अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हैदर रज़वी और आप देख रहे हैं अरबिक लर्निंग वन। जैसा कि कल हमने पढ़ा था हाज़ा और हाज़िही, ज़ालिका और तिल्का, इन सब का हमने मतलब और ये क्यों और किसके लिए इस्तेमाल होता है ये सब हमने जाना था। और आज आपके लिए दोबारा हम दूसरा लेसन, दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखें। जैसा कि हमने पढ़ा था हादा और हादिही, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। हादा और हादिही नज़दीक के चीज़ों को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने बोर्ड पर ही कुछ अल्फाज लिखे हैं अरबिक में, आज उसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा और सिखाऊंगा किसी हरूफ को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हादा बाबू, पहला लफ्ज़ है हादा बाबू। जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था हादा, हादा नज़दीक के चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसका तर्जमा उर्दू में यह होता है और इंग्लिश में दिस होता है। तो हम आइए तर्जमा करना सिखाते हैं आपको। तो हादा का माना हमने पढ़ा था ये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दिस, और बाबुन, बाबुन कहते हैं दरवाजा को, बाबुन कहते हैं दरवाजा को। तो इससे वर्ड ये बनेगा हादा बाबुन, ये दरवाजा है। इंग्लिश में दिस इज अ डोर। उसके नीचे है हादा शुब्बाकुन, तो हादा का तर्जमा हो जाएगा ये, और शुब्बाकुन कहते हैं खिड़की को, ये खिड़की है। दिस इज अ विंडो, ये इंग्लिश में हो गया। हादा का हमने इंग्लिश क्या पढ़ा था दिस, और शुब्बाकुन का मैंने क्या बताया खिड़की यानी विंडो। तो ये खिड़की है, दिस इज अ विंडो। उसके आगे है हादा मिफ्ताहु, देख सकते हैं बोर्ड पर। हादा का माने होता है, जैसा कि मैंने बताया हादा का माने ये, और मिफ्ताहु कहते हैं चाबी को, की, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं की, चाबी। तो ये चाबी है, दिस इज अ की, ये एक चाबी है। तो हादा मिफ्ताहु, ये चाबी है। उसके अगला लफ्ज़ देखेंगे हादा कुर्सियुन। हादा का माने ये, और कुर्सियुन कहते हैं कुर्सी को, कुर्सी कहते हैं कुर्सी को। तो हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ चेयर, या एक चेयर, कुर्सी है या एक चेयर है। उसी तरीके से हादा का ट्रांसलेट ये होगा और कुर्सियुन का ट्रांसलेट कुर्सी होगा। दिस इज अ कुर्सी, हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। उससे अगला वर्ड देखेंगे, लिखा हुआ है हादा बैत, हादा बैत। मैंने आपको बैत का मतलब नहीं बताया था। बैत का मतलब होता है घर, घर, बैत का मतलब घर। हादा बैत, हादा का मतलब ये, और बैत का मतलब घर, ये घर है। हादा का मतलब हम लिख लेते हैं ये, और बैत का मतलब हो जाएगा, बैत का मतलब घर। हादा बैत, ये घर, दिस इज अ हाउस, ये घर है। या फिर हादा बैत, ये एक घर है। इस तरह भी वर्ड बन सकते हैं। तो बैत का मतलब होता है घर, और अगर बैती हम बोलते हैं, ती लगा देते हैं लास्ट में, या लग जाता है, तो बैती मेरा घर, माई हाउस। बैती का मतलब मेरा घर यानी माई हाउस। उसके आगे देखेंगे लिखा हुआ है हादा किताब, हादा किताब। हादा का माने हमने ये पढ़ा, और किताबुन कहते हैं किताब को यानी बुक्स को। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा किताबुन, हादा का माने ये, यानी कि इंग्लिश में कर लेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा दिस, और किताबुन यानी किताब, इंग्लिश क्या होगा इसका बुक्स। हादा किताबुन, ये किताब है, दिस इज अ बुक। अगला वर्ड है हादा दलउन। हादा का माने हमने ये पढ़ा, जिसे इंग्लिश में दिस कहते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, नोट कीजिएगा। हादा दलउन, दलउन कहते हैं बाल्टी को, जो बाल्टी बकेट होता है ना, बकेट, उसे बाल्टी कहते हैं, बकेट को बाल्टी कहते हैं। हादा दलउन, ये बाल्टी है। मैं लिख रहा हूं, देखें आप नोट करेंगे, दिस इज अ बकेट, हादा दलउन बाल्टी, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में होगा बकेट। हादा दलुन, ये बाल्टी है, दिस इज अ बकेट। हादा का इंग्लिश क्या होगा दिस, और दलुन का क्या होगा बाल्टी। और इंग्लिश में करते हैं हादा दलुन, ये बाल्टी है, और इंग्लिश में करते हैं तो दिस इज अ बकेट, यह बाल्टी है।
ये हमने सीख लिया। उसके बाद आखिरी वर्ड है हादा वलद। हादा वलद, हादा का माने हमने क्या पढ़ा ये, और वलदुन कहते हैं लड़का को, वलदुन लड़का को यानी बॉय को। जैसे हम लिखते हैं हादा का मतलब ये, और वलदुन कहते हैं लड़का को यानी बॉय, ये लड़का है, दिस इज अ बॉय। इंग्लिश में कहते हैं दिस इज अ बॉय, तो उसी को अरबिक में कहेंगे हादा वलदुन, ये लड़का है, ये लड़का है। तो हमने शुरू से ही वह नोट कर लेते हैं हादा बाबू। हादा का मतलब ये और बाबू का मतलब दरवाजा। हादा बाबू, ये दरवाजा है। अगर इसका इंग्लिश करेंगे तो दिस इज अ डोर। ओके। हादा शुब्बाकुन, हादा का हमने ये पढ़ा, और शुब्बाकुन मतलब खिड़की, मैंने लिखा है देखिए ये खिड़की है। हादा शुब्बाकुन, दिस इज अ विंडो। नोट करेंगे आप लोग, देखते जाएंगे, दिस इज अ विंडो। हादा शुब्बाकुन, दिस इज अ विंडो। उसके आगे देखेंगे हादा मिफ्ताहुन। हादा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन का मैंने बताया था, मिफ्ताहुन का मतलब होता है चाबी। हादा का मतलब ये, तो ये चाबी है। तो इंग्लिश में कहेंगे हादा का इंग्लिश क्या था, दिस, याद रखेंगे हादा का इंग्लिश दिस इज अ की। हादा मिफ्ताहुन, यह चाबी है, दिस इज अ की। उसी तरीके से हादा कुर्सियुन, हादा कुर्सियुन, हादा का मतलब ये और कुर्सियुन यानी कुर्सी। तो हादा का मतलब हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं ये, और कुर्सी का मतलब कुर्सी यानी चेयर। तो इंग्लिश में किस तरह कह देंगे, दिस इज अ चेयर। ये हो गया हमारा इंग्लिश में, ये हादा कुर्सियुन, यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। एकदम सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा, बस नोट करते रहें कॉपी में। उसके आगे देखेंगे लिखा हुआ हादा बैत। हादा बैत, हादा का मतलब ये और बैत का मतलब घर। तो बैत को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं ना, तो हाउस हो जाएगा हाउस। तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ हाउस। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज अ हाउस। हादा बैत, ये घर है, दिस इज अ हाउस, इंग्लिश बन गया। हादा किताब, हादा का मतलब ये और किताब मतलब किताब, तो इसका हादा किताब, ये किताब है, इसका इंग्लिश क्या होगा, हादा का दिस और किताब का बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। हादा दलून, हादा का मतलब ये और दलून का मतलब क्या बताया, बाल्टी। तो दलून, हादा दलून, ये बाल्टी है, दिस इज अ बकेट। इंग्लिश में बाल्टी को क्या कहते हैं आपको मालूम ही होगा, बकेट कहते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, दिस इज अ बकेट या बाल्टी है। उसका अगला वर्ड है हादा वलदुन। हादा वलदुन, हादा का मतलब ये, उसका इंग्लिश दिस, और वलदुन कहते हैं लड़का को, और लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं। तो हादा वलदुन, ये लड़का है, दिस इज अ बॉय। इस तरीके से ये हाजा का लफ्ज बना। हमने हाजा से मिलाकर एक एक वर्ड बनाए, हाजा बाबुन, हाजा शुब्बाकुन, हाजा दलउन, हाजा बैत, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा कुर्सियुन। इस तरह से मैंने उस दिन बताया था कि मिसाल देकर उसी तरीके से ये चीजें हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे हादी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हादी के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें।